आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी समाधि में बैठे थे, मनु जी आ गए, मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले ठीक है। आपने विवाह किया और विवाह के बाद करदम जी की फिर समाधि लगी तो 40 वर्षों बाद खुली, तब तक देवहूति उनकी सेवा ही करती रही। 40 वर्षों के बाद कपिल करदम जी जागे, देवी कौन हो आप? देवहूति बोली, स्वामी जी भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी सेवा में लगी रही, आपसे 40 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था और आप जो ध्यान में डूबे तो 40 वर्षों बाद आपकी समाधि खुल रही है। अब बताइए 40 वर्षों तक कोई पत्नी इंतजार करेगी आज की? देवहूति तो बुढ़ी हो गई। करदम जी बोले, देवी ये बताओ कि आपकी इच्छा क्या है? देवहूति बोली कि आप जैसे पति को पाकर केवल एक ही इच्छा है कि आपसे एक सुंदर पुत्र हो। करदम जी बोले कि सरोवर में डुबकी लगाओ। देवहूति ने डुबकी लगाई तो सुंदर स्त्री कन्या बनकर के 16 साल की बनकर के देवहूति बाहर आई। करदम जी ने भी डुबकी लगाई तो वो भी तप के प्रभाव से वो नव युवक हो गए। एक सुंदर सा विमान बनाया। अच्छा, रावण के पास पुष्पक विमान था, इस विमान के पहले भारत में विमान की बात लिखी है। पुष्पक विमान के पहले कामक विमान था जो करदम जी ने बनाया था रमण करने के लिए। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को उस विमान पर बिठाया और वो विमान इतना बड़ा था कि सारी सुविधाएं उसके अंदर थी। भ्रमण करते करते उसी विमान में करदम जी की 9 बेटियां हो गईं। उसमें खाना पीना सब कुछ था। जब ये बात हम लोग मतलब हमारे गुरुजन कहा करते थे आप लोगों को कि भाई विमान था तो लोग ना हंसते थे, आहा हा विमान उड़ने वाला कोई हो सकता है। पर आज देखिए भारत के लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। काश गंभीरता से लिया होता तो विदेशी लोग आज जो विमान बनाने का जो नाम कमा रहे हैं वो भारत के नाम होता। हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, हमने उस पर रिसर्च नहीं किया, हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे। भारत में ही सबसे पहले विमान बनाने की बात कही गई है। हमारे शास्त्रों में ही विमान की कल्पना है। कामक विमान में करदम जी ने रमण किया। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया आदि का जन्म हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा के 9 पुत्रों से करदम जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया और अब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए करदम जी अपनी पत्नी के सामने। देवी, बेटियों का विवाह करना मेरा धर्म था, मैंने कर दिया, अब मुझे विदा दो, मैं भजन करने के लिए घर से जाऊं, मैं मन भगवान में लगाऊं। देवहूति बोली, स्वामी जी अरे आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? हमारा कोई तो आश्रय हो। तो करदम जी रुके और देवहूति के गर्भ से एक पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। करदम जी उसी क्षण घर से निकल पड़े जिस दिन पुत्र हुआ। ये क्या अर्थ है इसका? बोले बेटी हो जाए। अच्छा दादाजी आप लोग बताइए, मैया जी आप लोग बताइए, आपकी बेटी और आपका बेटा, बेटी और बेटे का विवाह हो गया कि नहीं? जिन माँ बाप ने बेटी और बेटे का विवाह कर लिया है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, पुत्र का विवाह कर दिया। अब ये बताइए कि आप सारे कार्यों से निवृत्त हो गए कि नहीं? सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए कि नहीं? अभी कुछ बची है? क्या बची है? अब एक ही जिम्मेदारी है, भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति करना आपकी अब परम जिम्मेदारी है। बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, अब अपना मन घर से हटाओ और मन भगवान में लगाओ। बुढ़ापा बिगाड़ो मत। आप लोग ना जरूरत से ज्यादा घर में आ सकते हैं, यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है।
आपका मन घर परिवार से हटता नहीं, दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, फिर भी घर पे ही पड़े हो। छोरी का विवाह हो गया, छोरे का, घर में काम क्या है आपका ये बताओ, क्या काम है? बचा कोई काम? क्या काम बताओ? कोई काम नहीं बचा, फिर भी घर पे ही पड़े। कब मन को घर से हटाओगे? मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़ के तुम तीर्थों में चले जाओ, और जाओ तो अच्छी बात है, पर घर पे ही रहना है तो जैसे कीचड़ में कमल रहता है वैसे घर पे रहने का प्रयास करो। संसार में रहो पर संसार की कोई बुराई आपके भीतर ना पहुंचे। जो जल में रहूं तो वैसा रहूं, जो जग में रहूं तो वैसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। इसलिए गीता में दो बातें लिखी हैं, बहुत ध्यान से समझना ये बात। पहली बात तो ये लिखी है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो। क्या करो मैया जी? ओ मैया ध्यान दे दो मेरी माँ, क्या लिखा है गीता में? कर्म करो। और जब हम 18वें अध्याय पे आते हैं, गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भगवान ने कह दिया कि अब कर्म मत करो। अब देखो, एक तरफ तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार से, कर्म ही पूजा है, कर्म करो, और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब यहाँ दो बातें क्यों लिखी हैं? ये कोई सत्संगी होगा तो ही समझ पाएगा। समझा दूं आपको। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो। ये बात किन के लिए लिखी गई है? यदि आपकी उम्र 40, आपकी उम्र 50 साल से कम है, आपकी उम्र यदि 50 वर्ष से कम है तो फिर आप गीता का ये श्लोक पढ़िए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। 50 वर्ष से कम उम्र वालों को कर्म करना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए, बेटी का विवाह करना चाहिए, बेटे का विवाह करना चाहिए, पत्नी को खुश रखना चाहिए, पुत्रों की भी सुननी चाहिए, उनकी परवरिश करनी चाहिए, सारा काम करो जो गृहस्थ जीवन में है। अतिथि सत्कार करो, गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखियों की, सब कुछ करो। कब तक करो? 50 साल। ये आपका धर्म है, करो। खूब पैसा कमाओ, पैसा कमा के धर्म में लगाओ। लेकिन जब आप 50 से 51 वर्ष के हो जाएं तो फिर ये वाला श्लोक आपके काम का नहीं है। फिर आगे का पाठ पढ़ोगे ना भाई, हमेशा ही 5वीं में रहोगे, 6वीं में नहीं जाओगे क्या? 7वीं में नहीं जाओगे, 8वीं में नहीं जाओगे, वही घिसते रहोगे। आगे जाओ। गीता में 18 अध्याय क्यों है? एक ही अध्याय होता, एक ही श्लोक होता। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप कही गई है ना भाई। पहली क्लास में बच्चा जाता है तो कुछ और पढ़ाया जाता है, दूसरी क्लास में आगे का सब्जेक्ट, तीसरी क्लास में और आगे का। जैसे जैसे वो परिपक्व होता है तो कठिन सब, अब 10वीं का कोर्स पहली के विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकते, वहां तक जाने के लिए उसे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही भगवान ने गीता को रखा है कि पहली क्लास में हो तो कर्म करो, पैसा कमाओ, परिवार की सेवा करो, पर आप 50 वर्ष से अधिक हो गए, 51 के हो गए तो आपकी परिभाषाएं बदल गई। क्या बदल गई? क्या लिखा? गीता पढ़ो। 18वां अध्याय बूढ़े आदमी के लिए 18वां अध्याय है। और मैं तो कहता हूँ 50 के बाद गीता का 66वां श्लोक क्या कहता? सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कहते हैं तुमने बेटी विवाह दी, तुमने बेटा विवाह दिया, सारा काम हो गया, अब क्या करो? बोले अब सर्वधर्मान, सब छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ो। फिर क्या करें छोड़ के? बोले मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। भगवान कृष्ण कहते हैं अब तुम सब छोड़ो और मेरी शरण में आओ। अब तुम बेटे, बहू और नाती पोता की शरण में मत जाओ, परिवार की शरण में मत जाओ,
दाढ़ी बाल सब पक गए हैं, इन बालों ने रंग बदल दिया। जब आपका जन्म हुआ था ना तो ये बाल काले थे, आजकल सफेद हो गए। मानो ये बाल कहते हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी तो अपना रंग बदल लो। पर आप तो बदलते ही नहीं, मेहंदी पोत के काला कर लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्य, सब छोड़ो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। अब हम कहते हैं प्रभु हम आपकी शरण में आ तो जाएंगे, पर हम तो बड़े पापी हैं, हमने तो बड़ा पाप किया है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, यदि तू मेरी शरण में आता है तो मैं तेरे सारे पापों को भूलकर तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। मोक्ष श्यामी मां शुचा, गीता में भगवान कहते हैं। तो याद रखना, बच्चों के लिए अलग सब्जेक्ट है, बूढ़ों के लिए। पर बुढ़ापे में भी तुम कह रहे हो कि नहीं कर्म करेंगे कर्म करेंगे, ये तो गलत बात होगी भाई। अब तुम बुढ़ापे में भी रोकड़ा कमा रहे हो। समय होता है सब चीज का, पढ़ने का समय अलग है, कमाने का अलग है। हाँ भाई, बुढ़ापे में आप ज्यादा खा भी तो नहीं पाते, ये पचा पाएंगे ज्यादा? बच्चा जितना पचा लेगा बूढ़ा उतना नहीं पचा पाएगा। बच्चा जितना दौड़ लेगा बूढ़ा नहीं दौड़ पाएगा। जब आपकी दौड़ कम हो गई, आपकी जठराग्नि कमजोर पड़ गई, तो फिर इच्छा शक्ति पैसों के प्रति क्यों बढ़ गई? वो भी तो कम होनी चाहिए ना। यदि रोटी पहले से अब कम पच रही है, भोजन पहले से कम हो रहा है, काम पहले से कम हो रहा है, तो मोह ममता पहले से ज्यादा क्यों है? ये भी कम होनी चाहिए, पर ये बढ़ती है, बाकी सब घट जाता है। मोह ममता भी कम करो ना, वो तो दिनों दिन बढ़ रही है बुढ़ापे में। मैया जी, ओ मैया, आप समझ रही हैं कि नहीं? इसलिए बुढ़ापे में ना एक बूढ़ी मैया मेरे पास आई, गुरुजी हमारी बहू बहुत बुरी है, हाँ हम सुनती नहीं, हम बहुत कुछ कह सुनती नहीं। हमने कहा मैया जी बहू को आपने बोल दिया ना, समझा दिया ना। अब देखिए समझाने का काम था, समझा दिया। समझना ना समझना ये बहू का काम है। यदि वो नहीं समझती तो आप समझ जाओ, अब कुछ मत कहो, अब तो भगवान का नाम पकड़ो, भगवान का आश्रय लो, एकांत में भगवत भजन करो। अब समय उसे समझा देगा, आप मत समझाइए, समय अब उसे समझा देगा। बेटा नहीं समझता ना, समय उसे समझा देगा। आप बेटा बहू के चक्कर में अपना हरे कृष्णा गति ना बिगाड़ो। कृष्णा कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु इसी मूल मंत्र का जाप करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो ऐसा लिखा है कि वो शराबियों के बीच में जाते थे, और जो लोग शराब पी रहे थे ना उनके पास बैठ जाते और शराबियों के चरण पकड़ लेते और कहा करते कि बस एक बार कह दो हरि बोल, एक बार कह दो हरे राम हरे राम। शराबी लोग तो उन्हें गालियां देते, पागल बाबा भाग यहाँ से, चरण पकड़ लेते। शराबी उन्हें लात पाद प्रहार करते, चरण का प्रहार करते, पर वो चरण नहीं छोड़ते। वो कहा करते कि एक बार तुम हरे राम कह लो तो भवसागर से पार हो जाओगे, मैं तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। जिसको पाने तुम आए हो उसे पालो, तुम भटक गए हो, एक बार तो कम से कम उसका नाम जप लो, एक बार तो ले लो। शराबियों के बीच में जाया करते थे, चरण पकड़ के जिद किया करते थे कि राम राम बोलो। आप लोगों के पास समय है बोलने का, पर हम बोलते नहीं। कथा और कीर्तन से क्या होता है मैया जी? मन केंद्रित होता, और जिस दिन मन केंद्रित हो गया, याद रखना मैया जी, सुई हिल रही हो तो क्या आप धागा डाल सकते हैं? जब सुई स्थिर होगी तो आप धागा डाल पाएंगे। ऐसे ही जब मन स्थिर होगा तो परमात्मा आपके भीतर प्रवेश कर पाएगा। मन स्थिर नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, कैसे संभव है? पहले मन शांत करो। मन शांत कैसे हो? बोले कथा से और कीर्तन से। कीर्तन रोज करना मेरी माँ, करते हैं कि नहीं आप लोग? रोज हरे राम आधा घंटा रोज समय निकालो। हम लोग ना बड़े आलसी हो गए हैं, हम लोग भगवान की पूजा के लिए भी समय नहीं निकालते, और कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी पूजा कीर्तन ही है। कीर्तन रोज घर पे किया करो। माँ देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं, माँ
ये मन जो है ना, यही बंधन का कारण है और यही मन मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही बंधन है और ये मन ही मोक्ष है। कैसे? बोले मन जैसे सीढ़ियां आपको ऊपर भी ले जाती हैं और वही सीढ़ियां आपको नीचे भी लाती हैं। यदि मन भगवान में लग गया तो ये मन आपको ऊपर ले जाएगा, भव सागर से पार लगा देगा। और यदि आपका मन संसार में लग गया तो ये गड्ढे में ले जाके आपका मन आपको गिरा देगा। ये मन आपका सीढ़ी है, या तो ऊपर जाओ या तो नीचे आओ। कहाँ जाना है आप देख लीजिए भक्तों। एक बात बताइए, पानी यदि गंदा हो तो क्या उस गंदे जल में आपका चित्र दिखाई पड़ता है? और पानी स्वच्छ हो, निर्मल हो तो फिर झांक कर देखना, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। जल शुद्ध होना चाहिए। यदि जल शुद्ध है तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसे ही मन शुद्ध है, मन साफ है तो उसी मन के दर्पण में परमात्मा नजर आ जाएंगे, उसी में परमात्मा का प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। मन में ही राम है, बस मन लगाने की देर है, मन को शुद्ध साफ करने की देर है। कपिल मुनि ने अपनी माँ को ज्ञान दिया, तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। तितिक्षवा कारुणिका, सहनशील बनो, माँ मन वश में करो। कपिल भगवान का ज्ञान सुनकर माँ सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल मुनि ने आचमन किया, कपिल भगवान सीधे गंगा सागर चले गए, आचमन किया कपिल जी ने उस नदी पे और गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल देव जी गंगा सागर क्यों गए? कहा जाता है कि कपिल जी बहुत सारे जंगलों में गए थे, पर लोग परेशान करने लगे, बाबा जी हमारा हाथ देख लो, प्रभु जी दर्शन दे दो। ये भजन नहीं कर पाए तो आप समुद्र के बीच में एक टापू है उसमें चले गए, भगत लोग वहां भी आने लगे। तब कपिल भगवान ने कहा कि देखो रोज रोज मत आया करो, भक्तों से कहा। भक्त बोले प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तो भक्तों ने कहा कि प्रभु कोई उपाय बताओ। तब कपिल जी बोले कि रोज मत आया करो, साल में एक दिन आया करो। बोले एक दिन आएंगे तो हम समुद्र पार ही नहीं कर पाएंगे। तब भगवान कपिल ने समुद्र से कहा कि भाई एक दिन के लिए आप रास्ता खाली करो। तो समुद्र साल में एक दिन के लिए रास्ता खाली करता है। जब ये महीना आता है ना, जब लोग जाते हैं गंगा सागर, मकर संक्रांति, तब दुनिया का सबसे बड़ा मेला भरता है वहां पर समुद्र जगह छोड़ देते हैं। कल तक वहां पानी होता है 25 से 30 फीट, और एक दिन के लिए सोचिए समुद्र जगह छोड़ता है, 20 से 25 किलोमीटर की जगह खाली हो जाती है, समुद्र छोड़ देता है और भक्त जाते हैं कपिल मुनि का दर्शन करने। ये बड़ा आश्चर्य है, विज्ञान के लिए भी पहेली बन के बैठी है, सुलझा नहीं पाया। कपिल भगवान चले गए, इसलिए बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कहा जाता है। माँ कपिल भगवान ने माँ देवहूति को ज्ञान दिया, सारा उपदेश दिया। अब मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री हुई सती। सती का विवाह शिव जी से हुआ। एक दिन भगवान शिव दक्ष के यज्ञ पे गए, स्वागत सम्मान समारोह रखा था। भगवान शिव जी गए, सारे देवी देवता आए, और जब सभा में दक्ष पधारे तो सभी ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि ये हमारा पुत्र है। विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि ये हमारा नाती है। और दक्ष के ससुर दामाद भगवान शिव इसलिए खड़े नहीं हुए कि ये हमारे ससुर हैं। मानसिक प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की, ध्यान नहीं दिया। अब दक्ष के नेत्र, दक्ष की बुद्धि बिगड़ गई। अरे भाई
इसे क्यों बुलाया है? ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का कोई ज्ञान नहीं। भारी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। पर धन्य है भगवान शंकर, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, एकदम शांत है, चुप है। गाली देते गए दक्ष, गाली देते गए और शिवजी चुप हैं। अच्छा, आपको कोई गाली दे तो आप चुप बैठेंगी? ये आपका स्वभाव है, ये आपका परिचय है कि आप चुप नहीं बैठेंगी, आप भी गाली देंगी। अच्छा, गाली देने से हिसाब बराबर हो जाता क्यों? तुमने हमें दिया, हमने दे दिया। तो फिर कुत्ता कभी आपको काटे तो आप भी काट लिया करो, इंजेक्शन क्यों लगवाते हो? हिसाब बराबर, तूने हमें काटा, हमने भी काटा, बराबर। पर क्या होता है काटने से काम? बोलो मैया जी। नहीं। एक सज्जन थे, वो अभी नए नए शिफ्ट हुए थे। उनका पड़ोसी बड़ा खतरनाक था। वो पड़ोसी क्या करता कि घर पे झाड़ू लगाता और झाड़ू का लगाकर पूरा कचरा बाजू के घर पे डाल देता। अब ये सज्जन रोज झाड़ू लगा के कचरे को डस्टबिन में डालते। एक दिन उसने कचरा डाल दिया, बाजू वाले ने। इन्होंने देखा कि अभी हमने झाड़ू लगाया और इन्होंने फिर डाल दिया। इन्होंने पूरा कचरा साफ किया और कचरे घर पे डाला और अंदर जाके बढ़िया आम, अंगूर, केला, सेब, पपीता, अनार सारा फल लिया और फल लेकर के पड़ोसी के घर पहुंच गए। भाई दरवाजा खोलिए। उसको लगा झगड़ा करने आ गया। उसने दरवाजा खोला तो इन्होंने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी। फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी। वो पानी पानी हो गया। भाई मैंने आपके घर पे कचरा डाला और आप मुझे फल दे रहे हैं, क्यों? तब उसने कहा कि भाई आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे, हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो दे सकेगा। आपके पास गालियां होंगी तो आप हमें गाली दे सकेंगे, क्रूरता होगी तो आप क्रूरता का परिचय देंगे। हमारे पास कथा है, हम आपको कथा सुनवा रहे हैं। जिसके पास जो होगा। मैया जी आपके पास क्या है? गालियां हैं, अपशब्द हैं, जो है आप वही दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता। बुरा व्यक्ति जब अपनी बुराइयां नहीं छोड़ता तो क्या भले व्यक्ति को अपनी अच्छाइयां छोड़ देनी चाहिए? नहीं, नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए जब आपको कोई गाली दे तो आप बदले में उससे गाली ना दे करके आप चुप रहा करिए और ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया करिए। जब आप किसी को उत्तर नहीं देते ना तो फिर उसका उत्तर भगवान देता है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ के देखो तो एक बार, सबका हिसाब आप ही क्लियर कर लेते हैं। एक तालाब में एक धोबी कपड़ा धुल रहा था। एक महात्मा जी पहुंच गए, वो जल चढ़ाने लगे, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः। और वो धोबी ना कपड़े कूटता जा रहा था। गंदा गंदा जल संत जी की अंजलि में जा रहा था। भगवान विष्णु ने कहा अपने सुदर्शन से जाओ धोबी का सिर काट दो। ये संत जी के अंजलि में गंदा जल डाल रहा और वो संत मुझे जल चढ़ा रहे हैं। सुदर्शन गया, तब तक बाबा जी की पूजा पूरी हो गई। बाबा जी ने कहा क्यों रे, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, अंधा हो गया? मैं पूजा कर रहा था, तू गंदा जल मेरे ऊपर छिड़क रहा था। अब सुदर्शन आके खड़ा हो गया और वापस चला गया। भगवान ने कहा काट दिया सिर? सुदर्शन बोला प्रभु वहां पर दो धोबी थे, आपने किसका काटने का कहा? बताया नहीं। वहां पर दो धोबी थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। कौन से धोबी का काटूं ये बताओ? भगवान बोले अब किसी का मत काटो, आ जाओ।
जब आपने ही अपना केस लड़ लिया तो इसमें भगवान की अब कहां जरूरत है? आपने ही उत्तर दे दिया। यदि आप उत्तर ना देते तो ये केस परमात्मा की अदालत में जाता और वो अपने ढंग से डील करता, हिसाब करता। आपने तो जवाब दे दिया। इसलिए कहा करते हैं कि जो तुमको कांटा बोवे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, वा को है त्रिशूल। जो आपके लिए बुरा सोचे, बुरा करे, आप उसके लिए भी भला सोचिए, क्योंकि हमारा अधिकार सबके लिए अच्छा सोचने के लिए है। यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे तो ये हमारे अधिकार से बाहर है। आगे का काम भगवान स्वयं संभाल लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसे सब पता है कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो सब जानता है। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे, दक्ष गालियों पर गाली, गालियों पर गाली देता जा रहा था और शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। जब कोई आपको गाली देना तो मैया जी आप भी मुस्कुराया करो, खूब मुस्कुराया करो। एक मैया जी वृंदावन गई और वहां लड्डू गोपाल जी खरीदने लगी। भैया जी वो लड्डू गोपाल जी दिखाना। नहीं, ये वाले नहीं, बाजू वाले, बाजू वाले। भाई ये भी लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी लड्डू गोपाल में, ये वाले क्यों नहीं जिनमें स्माइल ज्यादा है। यदि भक्त को मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए तो भगवान भी कहता है कि मुझे मुस्कुराने वाला भक्त चाहिए, जो सदा मुस्कुराए, सदा प्रसन्न रहे। इसलिए हर हाल में खुश रहने की आदत बना लो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हानि लाभ ये चलता रहेगा, दिन और रात की तरह है। सुख दुख तो दिन रात, दिन है तो रात भी होगा, हानि है तो लाभ, लाभ है तो सुख दुख अखंड नहीं है, हानि लाभ अखंड नहीं है, पर आपकी होंठों पे मुस्कान अखंड होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आपका नुकसान क्या आपके वश में है? आपकी हानि आपके वश में नहीं है। ये दिन रात क्या मेरे वश में है? मैं चाहूं तो दिन हो जाए, मैं चाहूं तो रात हो जाए, ऐसा होता है क्या? ना तो दिन रात मेरे वश में है, ना तो मौसम मेरे वश में है, ना तो दुनिया मेरे वश में है, लेकिन होंठों की मुस्कान तो मेरे अधीन है ना। मैं चाहूं तो खुश रह सकता हूं, तो खुश रहने की आदत क्यों नहीं है? बना लीजिए। खुश रहना, प्रसन्न रहना भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। मैया जी बोलो घी, बोलो घी। घी बोलने से ना मुंह खुलता है, सामने वाले को ऐसा लगता है ये मुस्कुरा रहा है, और मुस्कानी चाहिए। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियों की चर्चा सुनी, अब मनु जी महाराज के 2 पुत्रों की चर्चा। पहले पुत्र का नाम है प्रियव्रत, दूसरे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि।